चलिए चलिए। ऑलराइट, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिस इज लेक्चर नंबर 74, कंप्लीट इंग्लिश कोर्स का 74th लेक्चर है। और हम लोग पिछले क्लास में प्रपोजिशन पढ़ रहे थे, प्रपोजिशन का यूज पढ़ रहे थे। विल कंटिन्यू विद दैट थिंग, उस चीज के साथ हम जारी रखेंगे। जैसे बिटवीन और अमोंग, बिटवीन दो लोग हों, दो चीज हों, उनके बीच। अमोंग तीन हो या तीन से ज्यादा हो तो उनके बीच। या एक और एग्जाम्पल, जैसे द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड, द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच। वे दो लोग हैं ना, इसलिए आपने बिटवीन लगाया है। द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड, प्रॉपर्टी को बांटा गया, बांट दिया गया। अमोंग द 5 ब्रदर्स, 5 भाइयों के बीच, उन 5 भाइयों के बीच बांट दिया गया। लेकिन एक ऐसा एग्जाम्पल आपको मिलेगा, जैसे अफगानिस्तान इज बिटवीन पाकिस्तान, ईरान, इराक एंड कजाकिस्तान। अब यहाँ पे आप बिटवीन देख रहे हैं, तो अगर ऐसे काउंटेबल सिंगुलर नाउन से अलग अलग करके लिखी हुई है ना, और मिलने का, कन्वर्जेंस का सेंस है, क्योंकि अफगानिस्तान इनके बीच में है, तो इस सेंस में आप बिटवीन लगाते हैं। सब देखिए सिंगुलर्स हैं, है ना, काउंटेबल सिंगुलर नाउन है, और जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं वो काउंटेबल सिंगुलर ही होते हैं। तो मल्टीपल काउंटेबल सिंगुलर नाउन से तीन है, तीन से अधिक है, फिर भी बिटवीन लगाते हैं आप। जब किसका सेंस हो, कन्वर्जेंस, मतलब मिलने का सेंस वैसे। और जब बाहर की तरफ जाने का सेंस, जैसे प्रॉपर्टी को डिवाइड किया जा रहा है, तो डिवाइड करना मतलब बाहर का सेंस है उसमें, तो उसमें तीन या तीन से अधिक हो तो अमोंग लगाते हैं। ठीक है, ये समझना पड़ेगा आपको। ये बात तो मालूम ही है कि सिंस का इस्तेमाल जो है से समय के लिए करते हैं, और फॉर से समय के लिए करते हैं, लेकिन ये समय बिंदु के लिए करते हैं, और ये समय अवधि के लिए करते हैं। जैसे फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे से। फॉर 5 ईयर्स, 5 वर्षों से। फॉर सेवरल मंथ्स, कई महीनों से। फॉर 15 मिनट्स, 15 मिनट से। ये सब समय अवधि है। तो ये जो 3 घंटे हैं, कब से शुरू हुआ कब तक मालूम नहीं है। 5 साल कब से शुरू हुआ कब तक नहीं मालूम। कई महीनों से, वो कई महीने कब से शुरू हुए कब तक नहीं मालूम। केवल समय अवधि की, इतना समय के लिए कोई काम हुआ, इतना समय से। तो समय अवधि में पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम होता है। इसमें क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है, या पॉइंट इन टाइम होता है।
कोई चीज कहाँ से शुरू होता है एग्जैक्टली वो पॉइंट पता चलता है। जैसे आप कहते हैं सिंस मंडे, मंडे से, या आप कहते हैं सिंस 1993, या सिंस 5 PM, सिंस जनवरी लास्ट। कोई चीज कहाँ से शुरू हुआ, सिंस बर्थ, जन्म से। अच्छा, एक चीज हमेशा याद रखना है कि फ्यूचर फ्यूचर टेंसेस के अंदर सिंस के जगह किसका इस्तेमाल होता है, फ्रॉम का इस्तेमाल होता है। जैसे आप लिखेंगे I will have been working, मैं काम कर रहा हूँगा, देर, वहां पे, for 5 years, 5 वर्षों से, then, तब। या since 2050, 2050 से मैं वहां काम कर रहा हूँ। तो ये फ्यूचर है ना 2050। तो आपको ये समझना है कि फ्यूचर के लिए सिंस नहीं लगता है, यहाँ क्या लगाएंगे, फ्रॉम 2050। I'll have been working there, मैं वहां काम कर रहा हूँ फ्रॉम 2050, 2050 से। ओके जैसे टेक आफ्टर, मतलब के तरह दिखना, रिजेंबल, he has taken after, his mother, मतलब वो अपनी माँ की तरह दिखता है ना। he is taken after his mother। इस शहर का नाम, इस शहर का नाम एक नदी के नाम पर है। नाम पर रखा गया है। दिस सिटी has been named, this city has been named after a river। This city has been named after a river। इस शहर का नाम एक नदी के नाम पर रखा गया है। तो नेम आफ्टर समथिंग है ना, प्रीपोजिशन का यूज बता रहे हैं। He is blind, his son's mistakes, वो अपने बेटे की गलतियों के प्रति अंधा है। वह अपने बेटे की गलतियों को अनदेखा करता है। वो अपने बेटे की गलतियों को अनदेखा करता है। तो ही इज ब्लाइंड
to his son's mistakes. He is blind, his right eye. वह दाईं आंख से अंधा है. He is blind in his right eye. देखो, हाथ में रखकर यूज करते हैं. अगर कोई टूल है या कोई वेपन है तो उसके लिए हम लगाते हैं विथ. जैसे with a gun, with a knife, with a stick, with a pencil. क्योंकि इन सब का इस्तेमाल आप हाथ में रख के करते हैं, लेकिन अगर हाथ से छोड़कर यूज करते हैं कोई टूल को या किसी वेपन को, तो वहां पे लगता है बाय. जैसे बाय ए बुलेट, गोली से. क्योंकि गोली आप ऐसा थोड़े कि हाथ में पकड़ के ऐसे जाके मार देंगे, किसी को छोड़ना ही पड़ता है ना, वो बंदूक से निकलती है. या बाय अ मिसाइल, बाय अ बॉम्ब, बाय अ स्टोन, जो चला के मारा जाए ना. एक एक्सप्रेशन होता है फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, और वहां सिंस भी होता है, सिंस टाइम इमेमोरियल, न जाने कब से. इसका मतलब है बहुत दिनों से, इतना दिनों से कि याद नहीं है कब से, बहुत दिनों से. तो फ्रॉम भी लगता है, सिंस भी लगता है. देखो, टू पटना और टुवर्ड पटना, टुवर्ड और टुवर्ड्स दोनों होता है प्रेपोजिशन. देखिए, टू पटना मतलब पटना को, डेस्टिनेशन आपका पटना ही है, मंजिल पटना ही है. आई एम गोइंग टू पटना, मैं पटना जा रहा हूं. तो मैं कहाँ जाऊंगा? पटना ही, यही मेरा डेस्टिनेशन है. लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं पटना की ओर, तो हो सकता है कहीं मैं आगे जाऊं. ये मतलब है पटना की दिशा में. मंजिल कहीं और हो सकती है, मंजिल डेस्टिनेशन कहीं और हो सकता है.
पटना से आगे भी, पटना से पीछे, पटना से पहले भी और आगे भी हो सकता है, और आगे भी हो सकता है। जब आप ये बोलते हैं आई एम गोइंग टुवर्ड्स पटना, ही वॉज गोइंग टुवर्ड्स पटना, पटना की तरफ जा रहा था। अब एग्जैक्टली पटना से पहले कि पटना के बाद तक जाएगा ये मालूम नहीं है, ये दोनों में फर्क है। देखिए, के समक्ष कोई अथॉरिटी है, अथॉरिटी के समक्ष, तो उसके लिए होता है बिफोर, है ना। द thief was produced before the magistrate, चोर को प्रस्तुत किया गया मजिस्ट्रेट के समक्ष। देखिए, अगर बीच में चल रहे हैं तो होता है डाउन, और अगर किनारे किनारे चल रहे हैं तो ये होता है along, है ना। ट्रीज वर प्लांटेड, पेड़ रोपे गए थे, ट्रीज वर प्लांटेड along the embankment, बांध के किनारे किनारे। एम्बैंकमेंट क्या होता है? नदी का पानी जो है ना ओवरफ्लो ना करे, उसके लिए किनारे पे एक बांध, एम्बैंकमेंट बनाया जाता है, तो उसके किनारे किनारे प्लांटेड, है ना। वी रोड डाउन द एम्बैंकमेंट, यानी हम लोग जो एम्बैंकमेंट बांध था उसके ऊपर गाड़ी चला रहे थे, या द बोट सेल्ड, नाव जो है चला डाउन दी रिवर, नदी के बीच। यहां से अगर इस तरफ ये ए है, ये बी है, तो उस पार हुआ ना, बी कुड सी, बी देख सकता था ए को अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस द रिवर। तो जो अक्रॉस मतलब होता है ना, इसका मतलब होता है के पार, नदी के पार। डाउन का मतलब होता है के बीच या पर, डाउन का मतलब के बीच या पर होता है। एलोंग का मतलब होता है के किनारे किनारे, के किनारे किनारे, है ना। अक्रॉस का एक मतलब और होता है, अक्रॉस का मतलब होता है
भर में, जैसे अक्रॉस इंडिया, भारत भर में, अक्रॉस द वर्ल्ड, दुनिया भर में, अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, जो राजनीतिक स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है पता है? जैसे अलग अलग कलर का बैंड होता है ना, अलग अलग रोशनी, अलग अलग कलर की, जैसे विबग्योर पड़े होगे ना, कि जब लाइट प्रिज्म से गुजरता है, व्हाइट लाइट, तो it gets divided into 7 different bands of color of लाइट के 7 डिफरेंट बैंड्स में बच जाता है विबग्योर, वायलेट, इंडियो ब्लू। तो स्पेक्ट्रम मतलब पूरा रेंज कवर। तो जब हम पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम कहते हैं तो पूरी पॉलिटिकल पार्टीज, हर पॉलिटिकल पार्टी उसमें आ गया। तो जब कहते हैं क्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, मतलब जितनी पॉलिटिकल पार्टी है सब भर में, है ना। जब आप कहते हैं इन ल्यू ऑफ, तो इसका मतलब होता है के बदले। वी कैन यूज प्लास्टिक शीट्स, मतलब प्लास्टिक शीट्स यूज कर सकते हैं इन ल्यू ऑफ these metal sheets, इन धातु के बने चादरों की जगह। on behalf of, के बदले। अब ये क्या है कि किसी की अनुपस्थिति में, किसी की अनुपस्थिति में उसके बदले आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो ऑन बिहाफ ऑफ। रवि रिसीव्ड द अवार्ड, रवि ने अवार्ड को हासिल किया on behalf of his deceased father, उसके जो मृतक पिता थे उनके बदले वह अवार्ड लिया, है ना। ड्यू टू, ओइंग टू, on account of, due to, owing to, on account of, thanks to, because of, ये सब preposition है और सबका मतलब है के कारण, है ना। अब अगर इज, एम, आर, वॉज, वर, अगर ये मेन वर्ब है तो इनके बाद ओइंग टू का इस्तेमाल नहीं होता है। आप इसकी जगह ड्यू टू या दूसरी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। deceased father, जैसे
हिज सक्सेस, उसकी जो सफलता है, इज ड्यू टू सक्सेस इज ड्यू टू हिज हार्ड वर्क, उसके हार्ड वर्क के कारण है उसकी सफलता। यहाँ ओइंग टू नहीं लिखना है, हाँ ऑन अकाउंट ऑफ लिख सकते हैं, ऑन अकाउंट ऑफ। थैंक्स टू भी लिख सकते हैं। His success is thanks to his hard work, because of भी लिख सकते हैं। अगर लिखना हो कि एक टीम 11 खिलाड़ियों से बनता है, तो आप क्या लिखेंगे? अ टीम हैज, या टीम हैज गॉट, या टीम comprises, a team contains, a team is comprised of, a team is made, a team is formed by, is constituted by, team is constituted, team is constituted by 11 players, टीम इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय 11 प्लेयर्स। या बोल सकते हैं 11 प्लेयर्स कॉन्स्टिट्यूट या मेक या फॉर्म टीम। 11 खिलाड़ी मिलकर एक टीम को बनाते हैं। या देयर आर 11 प्लेयर्स, 11 खिलाड़ी होते हैं इन अ टीम, एक टीम में। सबका अर्थ एक ही है। एक टीम 11 खिलाड़ियों से बनता है। कॉन्स्टिट्यूट मतलब गठित करना होता है। कॉन्स्टिट्यूट मतलब बनाना, मेक। कंप्राइज मतलब होता है कंटेन, रखना। So these are, why did I write these questions, these sentences? I wrote these sentences because more often than not we find questions based on these structures in exams. Exams में बहुत अक्सर इन structures पे सवाल देखने को मिलता है. That's why I wrote these sentences.
देखिए ओ डबल एफ ऑफ जो होता है ये प्रपोजिशन भी होता है और ये एडवर्ब भी होता है। ऑफ का मतलब होता है से अलग, जैसे द लीफ केम ऑफ द ट्विग, जो टहनी थी उससे टूट के अलग हो गई। प्रपोजिशन है ना। द हैंडल केम ऑफ, ये एडवर्ब हो गया। द लीफ केम ऑफ द ट्विग, जो पत्ती थी केम ऑफ द ट्विग, वो टहनी से बाहर आ गई। द हैंडल केम ऑफ, वो बाहर आ गया। एक होता है अवे, अवे मतलब होता है ये केवल एडवर्ब होता है, इसका मतलब होता है दूर। आप कहते हैं गो अवे, दूर जाओ। अच्छा, अहेड ऑफ, से पहले, प्रपोजिशन है, लेकिन अहेड से पहले ये एडवर्ब है। We met ahead of the meeting, हम लोग मीटिंग के पहले मिले। We met ahead of the meeting, हम लोग मीटिंग से पहले मिले। I always like to stay ahead मैं हमेशा आगे आगे रहना पसंद करता हूँ, है ना। तो ये फर्क है। आउट ऑफ या आउट फ्रॉम, ये एक साथ प्रेपोजिशन है, से बाहर। he got out of, he got out from the car soon, जल्दी ही वो कार से बाहर आ गया। अब बोलते हैं फ्रॉम ए टू बी, ठीक है ना। बिटवीन ए एंड बी, ना।
what is the distance, between आगरा टू दिल्ली? आगरा से दिल्ली के बीच क्या दूरी है? आपने अगर बिटवीन लगाया है तो यहाँ क्या होना चाहिए? एंड। या लिख सकते थे फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। देखिए, ऑल टुगेदर और ऑल टुगेदर दोनों अलग अलग चीजें। ऑल टुगेदर मतलब होता है कंप्लीटली, ये एडवर्ब होता है। और ऑल टुगेदर सब साथ में, ये एडवर्ब होता है। ये भी दोनों में फर्क है ना। He failed to do it altogether। वो पूरी तरह से असफल रहा उस चीज को करने में। altogether एक साथ लिखा है ना। They will come all together, वो लोग आएंगे सब एक साथ। They will come all together। It was very nice of you to invite me for this। It was very nice of you, इसका मतलब ये आपके द्वारा बहुत अच्छा काम था। It was very kind of you, कि आपने मुझे बुलाया ना। या ऐसे it was very rude, it was very rude of you। इसका मतलब क्या है कि आपका यह कार्य अत्यंत निष्ठुरतापूर्ण था। आपका यह कार्य अत्यंत निष्ठुरतापूर्ण था। इट वॉज वेरी रूड ऑफ यू। तो ऑफ इस्तेमाल करते हैं इस तरह से ना। पोस्ट मतलब होता है के बाद। He could not walk, he could not walk properly। वो ठीक से नहीं चल पाते थे
post the operation, ऑपरेशन के बाद या आफ्टर द ऑपरेशन। देखिए थ्रू मतलब से होकर के भीतर से होकर समझ लीजिए। ना he passed through a jungle, वो जंगल से गुजरा। या he passed through a grueling training, वो एक ग्रूलिंग बहुत ही कठिन ट्रेनिंग से होके गुजरा। है ना, द बुलेट पास्ड थ्रू हिज चेस्ट, उसके चेस्ट से होके गुजर गई गोली। एक चीज होता है थोरो, थोरो मतलब होता है कंप्लीट, पूरा। थोरोली, कंप्लीटली, पूरी तरह से। थ्रू आउट, थ्रू आउट एक प्रपोजिशन भी है, थ्रू आउट एक एडवर्ब भी है। आई हैव बीन, मैं रहा हूं, अ टॉपर थ्रू आउट, थ्रू आउट माई academic throughout my academic pursuit, जो मेरी पढ़ाई लिखाई थी उसमें पूरा समय मैं एक टॉपर था। देखिए प्रपोजिशन है ना, प्रपोजिशन है तभी तो कोई नाउन प्रोनाउन आ रहा है, नाउन या नाउन इक्विवेलेंट आ रहा है। एडवर्ब होगा तो आई हैव बीन, मैं रहा हूं, आई हैव बीन अ टॉपर, मैं टॉपर रहा हूं, थ्रू आउट, अपने पूरे समय के दौरान, पीछे जो रहा है एकेडमिक, एकेडमिक लाइफ, एकेडमिक परसूट, एकेडमिक लाइफ भी बोल सकते हैं। हम्म, he he applied, he applied a टीका, उसने एक टीका लगा दिया on my head,
this rule does not apply on them नहीं होगा, he applied the टीका टू भी लिख सकते हैं वैसे, टू माई हेड, दिस रूल डज नॉट अप्लाई ऑन देम नहीं, डज नॉट अप्लाई टू, ये रूल उनके ऊपर काम नहीं करता, यह नियम उन पर काम नहीं करता है। देखिए वेट और अवेट में फर्क है। वेट फॉर होता है, वेट फॉर somebody, वेट फॉर समथिंग, लेकिन अवेट में फॉर नहीं होता है, अवेट somebody, अवेट समथिंग। हम लोग अप्रूवल का इंतजार कर रहे हैं, हम लोग अप्रूवल का इंतजार कर रहे हैं, we are waiting for the approval, हम लोग अप्रूवल के लिए इंतजार कर रहे हैं। या ये लिख सकते हैं कि वी आर अवेटिंग अप्रूवल, वी आर अवेटिंग अप्रूवल, हम लोग अप्रूवल का इंतजार कर रहे हैं। अवेट के बाद फॉर नहीं लगता है, ठीक है। अच्छा देखिए, मीट somebody ये भी होता है, अब मीट विथ somebody भी होता है। ये होता है कि ऑफिशियली मिलते हैं तब आप मीट विद लगाते हैं। जैसे आई मेट माया, मैं माया से मिला लास्ट मंथ, पिछले महीना। द प्राइम मिनिस्टर met with the PM, प्राइम मिनिस्टर मिले चीफ मिनिस्टर से या द प्रेसिडेंट। देखिए क्या होता है, एक्सेप्ट मतलब होता है के सिवाय, ये भी प्रपोजिशन है। एवरीबडी वॉज रेडी, हर आदमी तैयार था, एक्सेप्ट फॉर माया।
एक्सेप्ट फॉर, ये भी प्रेपोजिशन है। के सिवाय, और दोनों में फर्क है। ये फर्क क्या है कल मैं आपको स्पष्ट करूंगा। बट मतलब के सिवाय, ये भी प्रेपोजिशन है। बट मतलब ओनली, ये एडवर्ब भी है। इट इज बट नेचुरल, मतलब इट इज ओनली नेचुरल, ये बहुत स्वाभाविक है। इट इज बट नेचुरल मतलब इट इज ओनली नेचुरल। He can do everything but dance, सब कुछ कर सकता है सिवाय डांस करने के। अच्छा, बट के बाद जो है ना बेयर इन्फिनिटिव लगता है। ये बट कुक, बट सिंग, बेयर इन्फिनिटिव लगता है। लेकिन एक जगह ऐसा है, नो ऑप्शन, नो चॉइस। चॉइस मतलब ये विकल्प, ऑप्शन मतलब ये विकल्प, और नो ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव मतलब भी विकल्प। इनके बाद बट आता है, फिर यहाँ पे सिंपल इन्फिनिटिव आता है। ना वहां जाने के अलावा मेरे पास यहाँ नो अदर लिखना पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन बट टू, नो अदर चॉइस, नो अदर ऑप्शन, नो अदर चॉइस, नो अदर ऑल्टरनेटिव। और जाने के अलावा मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। I had no other choice I had no other choice but to go होगा, यहाँ सिर्फ go नहीं होगा। I had no other choice but to go there, वहां जाने के अलावा और मेरे पास कोई चॉइस नहीं था। तो ये वाला एक्सप्रेशन ध्यान दीजिएगा, नो अदर ऑप्शन, नो अदर चॉइस, नो अदर ऑल्टरनेटिव के बाद जब बट लगता है तो सिंपल इन्फिनिटिव आता है। ठीक है, अभी हमें ट्रांसफॉर्मेशन भी पढ़ना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना पूरे कोर्स का, जो सबसे एडवांस्ड इंपॉर्टेंट चीज है वो है इन्फिनेटिव जेरंड पार्टिसिपल्स का यूसेस, वो सीखना है। और ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक ही चीज को दूसरे तरीके से कहना। सो वी आर लेफ्ट विद दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, हम इसको पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आई विल सी यू टुमारो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।